लगातार चल रहा है कि कानून देश में कड़े बनाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ अनियंत्रित होकर के जिस तरह से लोगों को मारने का काम कर रही है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। मेरे जनपद में, मेरे मंडल में 3 लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर मारा गया। मान्यवर उत्तर प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ के अंदर इस प्रकार के भीड़ तंत्र ने एक व्यक्ति की हत्या की। मेरे यहाँ काष्ठ कला उद्योग है, पूरे विश्व के अंदर सहारनपुर का फर्नीचर जाना जाता है। हमारे यहाँ 1500 करोड़ का कारोबार होता था, लेकिन 1500 करोड़ का कारोबार घट करके 800 करोड़ पर आ गया। मान्यवर मेरे क्षेत्र में मां शाकुंभरी बहुत बड़ी सिद्धपीठ है। बाहर 10 साल से, मान्यवर पिछले 10 साल से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे अधूरी स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। बार बार बड़ा शोर मचाया जाता है कि सब पूरा हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, माननीय सरकार को कहें कि हमारे माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी। 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी और दूसरी तरफ जिनके ज्यादा बच्चे होंगे केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनने का काम होगा। आयुष्मान योजना के अंदर जब आप प्रगति का जश्न मनाते हुए इस चुनौती को भी स्वीकार करिए कि इस योजना में लगभग 34 करोड़ कार्ड जारी किए गए, जिनमें से 6.5 करोड़ 80 लाख लाभार्थियों को उपचार मिला। 55 करोड़ में से अभी भी 20-21 करोड़ के लोगों को कार्ड इस योजना के शुरू होने के 6 वर्ष 6 माह के बाद भी देश के अंदर नहीं मिल पाए। मान्यवर एक ही टेलीफोन नंबर के ऊपर जिस प्रकार से लाखों कार्ड, एक टेलीफोन नंबर के ऊपर लाखों 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड बना दिए गए। ये मान्यवर सरकार ने ही पकड़ा है, ये मैंने नहीं, सरकार ने ही पकड़ा है, ये सरकार ने ही बताया है। एक ही नंबर के ऊपर ये एक योजना लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए ये योजना थी, लेकिन इस योजना की अंदर जो खामियां हैं मैं केवल उनके तरफ ध्यान दिलाने का काम कर रहा हूं। आयुष्मान योजना के जिस SECC डाटा सूची को बिना वेरिफिकेशन और जांच का आधार माना गया, उस सूची में भारी विसंगति है। 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वालों के आयुष्मान बन गए, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के जो गरीब परिवार हैं उनके कार्ड नहीं बन पाए। मान्यवर मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। मान्यवर मैं ये बात आयुष्मान योजना के ऑडिट में भी कैग ने गंभीर अनियमितताएं पाई थी। माननीय अध्यक्ष जी, हेल्थ सर्विसेज हमारे देश के लिए, चूंकि जिस देश का नौजवान स्वस्थ होगा, जिस देश का नौजवान स्वस्थ होकर के काम करेगा वही देश तरक्की करेगा। स्वास्थ्य के ऊपर जब आप बात करते हैं कि हमने 315 मेडिकल कॉलेज नए बना दिए, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या मानकों के अनुरूप आपने जो उपकरण है उनको उपलब्ध कराने का काम किया, या उन मानकों के अनुरूप आपने डॉक्टर उपलब्ध कराने का काम किया? मान्यवर मेरे यहाँ शेखुल मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 10 साल हो गए उस मेडिकल कॉलेज को, लेकिन आज तक उस मेडिकल कॉलेज के भवन हस्तांतरित नहीं हुआ, और जब भवन हस्तांतरित नहीं हुआ तो अनुरक्षण का पैसा नहीं मिला। मान्यवर 10 साल तक जिसके ऊपर मेंटेनेंस ना हो उस भवन को बताइए उसकी स्थिति क्या हो गई हो। मेडिकल कॉलेज बना दिया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर नहीं है, एक भी सुपर स्पेशलिटी विभाग नहीं है। आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज है, कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है, और जब सुपर स्पेशलिटी नहीं है तो फिर मरीजों को बाहर जाना पड़ेगा। मान्यवर बड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ 3-3, 4-4 प्रदेश से घिरा हुआ क्षेत्र है मेरा। जब
मेरे जैसे क्षेत्र जो समृद्ध क्षेत्रों के अंदर भी लगता है, वहां पर मुझ मेडिकल कॉलेज का, सरकारी मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये हाल है, तो देश के अंदर क्या होगा मान्यवर? इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार से आपने विश्वविद्यालय का है, विश्वविद्यालय मेरे महाशय कुमरी विश्वविद्यालय खोला गया, 4 साल हो गए, लेकिन आज तक शैक्षणिक सत्र पूरा के तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाया मान्यवर। पूरी बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई मान्यवर, पूरा पैसा नहीं मिल पाया। आपके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30% से अधिक शिक्षण पद खाली पड़े हुए मान्यवर, 30% से अधिक। एएमयू एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, जहां शिक्षकों का अभाव है, उसका फंड लगातार काटा जा रहा है। किशनगंज के अंदर उसकी जो ब्रांच थी, वो ब्रांच ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ गई मान्यवर। इन संस्थाओं से गरीबों के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं। मैं आपके ध्यान इस तरफ जरूर दिलाना चाहूंगा कि जब नीट की परीक्षाएं कैंसिल हो जाएं, जिस प्रकार से बार बार पर्चे लीक हो जाएं, तो सरकार को इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है मान्यवर। देश का नौजवान आज परेशान है, चाहे वो अग्निवीर के नाम पर हो, चाहे वो नीट के नाम पर हो, और चाहे वो उद्योग धंधों के नाम पर हो। जब आप उद्योग धंधों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है, लेकिन मान्यवर ये नहीं बताने का काम करते कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 10% से अधिक की ग्रोथ रेट चाहिए। आपकी ग्रोथ रेट क्या है साथ मान्यवर? जब मैं आपका ध्यान इस रोजगार के एक गंभीर विषय की तरफ रखूंगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय एनएसओ द्वारा असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के सालाना सर्वे में जो चौंकाने वाला तथ्य है, वो ये है मान्यवर के जुलाई 2015 से सितंबर 2023 के बीच भारत में लगभग 18 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, जिसमें 54 लाख से अधिक लोगों की नौकरियां चली गईं। विनिर्माण क्षेत्र में असंगठित व्यक्तियों की संख्या 157 लाख से घटकर 178.2 रह गई, जो 9.3% गिरावट है मान्यवर। ये छोटी छोटी जो फैक्ट्री हैं, ये असंगठित क्षेत्र के उद्यम थे। इन असंगठित क्षेत्र के अंदर कुल 10 करोड़ 96 लाख लोग काम कर रहे हैं मान्यवर। ये सरकार के आंकड़े हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप 5 ट्रिलियन की बात करते हो, तो आपका निर्यात और आयात आपको देखना पड़ेगा कि आपके आयात के ऊपर निर्भरता कितनी हो गई है। निर्यात लगातार आपके देश के अंदर घट रहा है मान्यवर। मेरे यहाँ काष्ठ कला उद्योग है, पूरे विश्व के अंदर सहारनपुर का फर्नीचर जाना जाता है। हमारे यहाँ 1500 करोड़ का कारोबार होता था, लेकिन 1500 करोड़ का कारोबार घट करके 800 करोड़ पर आ गया मान्यवर। जब 800 करोड़ पर मेरे अकेले एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कारोबार आ रहा है मान्यवर, 650 जिले हैं इस देश के अंदर, 650 से जिलों से अंदर क्या स्थिति होगी। मेरे यहाँ दूसरा काम हौजरी का चल रहा था। हौजरी का भी पूरा का पूरा देश के अंदर हमारी यहाँ से सप्लाई होती है, लेकिन हौजरी के उद्योग के लिए हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई नहीं। अगर टेक्सटाइल पार्क मान्यवर, मेरी मेडन स्पीच है और आपसे अनुरोध है कि मुझे कम से कम 5 मिनट दे दे, कम से कम मान्यवर। टेक्सटाइल और गारमेंट पार्क हमारे यहाँ अगर बनाए जाएंगे तो इनमें 2.5 लाख लोग रोजगार के अंदर लगे हैं। इन लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। अगर इनको रोजगार मिलेगा मान्यवर, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर चले हैं, जब तक नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बार बार मान्यवर लगातार चल रहा है कि कानून देश में कड़े बनाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ अनियंत्रित होकर के जिस तरह से लोगों को मारने का काम कर रही है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। मेरे जनपद में, मेरे मंडल में 3 लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर मारा गया मान्यवर। उत्तर प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ के अंदर इस प्रकार के भीड़ तंत्र ने एक व्यक्ति की हत्या की मान्यवर। आगरा के अंदर 2 लोगों ने आत्महत्या की, केवल पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर के मान्यवर। फिरोजाबाद के अंदर एक कैदी मारा गया, जो पुलिस सही सलामत उठा करके ले गई। जो ये हालात देश के अंदर बन रहे हैं, आप कानून सख्त करने की बात कर रहे हैं मान्यवर। ये कानून सख्त करने से केवल काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर अमल करने से काम चलेगा मान्यवर। अमल होना चाहिए। प्लीज कंक्लूड प्लीज। 2 मिनट मान्यवर, बस 2 मिनट में कर दूं। अगर आप मैं आपसे मान्यवर जरूर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में
मां शाकुंभरी बहुत बड़ी सिद्धपीठ है। बाहर 10 साल से मान्यवर, पिछले 10 साल से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे अधूरी स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। बार बार बड़ा शोर मचाया जाता है कि सब पूरा हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उस सिद्धपीठ के जाने का रास्ता मान्यवर उस हाईवे से जाता है। अगर मान्यवर इसी योजना के अंदर उसको शामिल कर लिया जाए कि हमारी सिद्धपीठ के ऊपर जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता सही मिल जाए, तो मान्यवर लाखों लोग उधर जाने का काम करते हैं। मेरे शहर के अंदर, सहारनपुर शहर के अंदर मान्यवर एक एलिवेटेड हाईवे की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी। मैंने आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग जीत कर आए हैं, लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ जीता है। और मुझे तो कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिन लोगों ने मुझसे वचन लेकर के जीत का वादा किया था मान्यवर, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं मान्यवर, सरकार को कहें कि हमारे धन्यवाद मान्यवर, आप लोग धन्यवाद।